कांग्रेस ने भी कह दिया है कि जो हाल केजरीवाल का दिल्ली में हुआ वही तेजस्वी का बिहार में कर देंगे। बिहार में पहले से ही माई बहन योजना चल रहा है। अब क्या कहा जाए, ऐसे व्यक्ति को पता ही नहीं, पढ़ाई लिखाई के समय पढ़वे लिखवे नहीं किया तो कहाँ से समझेंगे। चौकीदार दफदार जो है गरीब परिवार के लोग होते हैं, उनको जाति से मत बांधिए। अमीर या गरीब दो ही जाति होती है। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, अभी हम बिहार विधान परिषद के कॉलोनी में उपलब्ध हैं। सच्चिदानंद राय जो कि भाजपा के एमएलसी थे, फिर जनसुराज को भी उन्होंने समर्थन दिया और अभी देखिए उनके हम आवास के सामने खड़े हैं। भाजपा के संगठन मंत्री नागेंद्र जी से लेके तमाम कार्यकर्ता जो हैं वहाँ बैठे हुए हैं और इसी बीच हमने सवाल किया जब सच्चिदानंद राय से तमाम राजनीतिक मुद्दों पर, तो पहले वो क्या कह रहे हैं इन बातों को सुन लीजिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2 बार मुख्यमंत्री बनाया नीतीश कुमार को, अब चचा बूढ़े हो गए, बीमार हैं, छोड़ दें। कब बनाए? 2010 में बनाए थे क्या? वही 22 को सीटवा लेकर, जब 206 सीट लेके नीतीश जी थे तो उसमें बनवाए थे वही। अरे भाग्य मनाए कि 2020 में नीतीश जी के आशीर्वाद से फिर से पटिया जिंदा हो गई और 2025 में जैसा साफ हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है सस्ता जी कि वो जो है माई बहन योजना से पूरे बिहार को और मुफ्त की रोटी बिहार भी चाहता है, तो एकदम बिहार में पहले से ही माई बहन योजना चल रहा है। कन्याओं के लिए, बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए जितनी योजनाएं बिहार में चल रही हैं उसका अनुसरण भी दूसरे राज्य करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या कहा जाए, ऐसे व्यक्ति को पता ही नहीं, पढ़ाई लिखाई के समय पढ़वे लिखवे नहीं किया तो कहाँ से समझेंगे कि बिहार में महिलाओं के लिए और कन्याओं के लिए कितनी सारी योजनाएं पहले से चल रही हैं और भी जो हमारे यहाँ नहीं चल रहा होगा दूसरे राज्यों में अगर चल रहा है तो उसका अनुसरण बिहार भी करेगा। सचिता जी, बिहार में अगर हम बात करें तो रोजगार का बड़ा समस्या है। नीतीश कुमार जी एक फैसला लिए हैं, अति पिछड़ा समाज का हक मारी करके वो 10,838 पदों के लिए वैकेंसी ऑन किए हैं जो दफादार चौकीदार का है। इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें हकमारी कैसे हो गया? उनका जो जनरल वैकेंसी ऑन कर दिया गया जो बरसों से तो हकमारी कैसे हो गया? कोई देखिए, आप ये चौकीदार दफदार जो है गरीब परिवार के लोग होते हैं, उनको जाति से मत बांधिए। अमीर या गरीब दो ही जाति होती है। गरीबों के लिए अगर कुछ करके आए हैं तो उसको जाति से बांधकर किसी की हकमारी की बात मत कीजिए, आपका प्रश्न ही गलत है। तो ये बदलाव आप कैसे देख रहे हैं? कोई बदलाव नहीं है भाई, गरीबों के लिए रोजगार की व्यवस्था हो रही तो खराब क्या? महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, क्या बिहार भी? बिहार तो है ही ऑलरेडी, बिहार रिपीट होगा। 2025 फिर से नीतीश 225, इस बार 225 की संख्या लेनी है। बिहार का चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री का? फिलहाल तो कोई इस पर कोई बहस हो नहीं रहा है। नहीं, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं आप लोग नहीं, आप लोग चर्चा कर रहे हैं, कोई ऐसी कोई चर्चा नहीं है। अब वो तो हमारे शीर्ष नेतृत्व बता पाएगा, हमको तो इसके बारे में आइडिया नहीं है। गठबंधन के लोग आपस में जो शीर्ष नेतृत्व में है आपस में क्या चर्चा हो रही है, क्या बातें कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, अब ये तो उसके लिए बहुत छोटा नेता। दिल्ली में जो गदगद आप लोग हैं दिल्ली की जीत से, और महाराष्ट्र में जो सरकार बनाए साल की शुरुआत होने से पहले ही, तो क्या वही फार्मूला बिहार में भी अपनाएंगे ना? कुछ तो आप लोग कहीं भी फार्मूला हमारा रिपीट नहीं होता है। हमारा नेतृत्व जो है, मोदी जी का और अमित शाह जी का नेतृत्व जो है, वो हमेशा आप लोगों को चंबे में कर ले जाता है। आप कोई भी कयास लगाइएगा और फेल कर जाएगा। तेजस्वी यादव से डरे हुए हैं, यही कारण है कि समय से पहले चुनाव हो रहा है, 3 महीना पहले चुनाव कराने का। कहाँ से समाचार लेके आ पाते हैं? हो रहा है एकदम खबरों में। कहाँ से समाचार लेके आ रहे हैं? पहले हो सकता है। नहीं जी, हो सकता है, ये सब कयास लगते रहते हैं। ये खबर थोड़ी ही है, ये तो अंदाजा है, तो अंदाजा लगाते हैं। आपका अंदाजा से तो कल चुनाव हो सकता है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तेजस्वी यादव ने एक बात और क्लियर कर दी है कि हमारा गठबंधन कांग्रेस के साथ सिर्फ लोकसभा चुनाव में था, विधानसभा चुनाव में हम जो हैं। तो कांग्रेस ने भी कह दिया है कि जो हाल केजरीवाल का दिल्ली में हुआ वही तेजस्वी का बिहार में कर देंगे। सुनिए, तेजस्वी जी को एक बात हम बता देते हैं। तेजस्वी जी पता नहीं उनके मन में क्या क्या सपना आते रहता है, ख्याल आते रहता है और कुछ वो बोलते रहते हैं, तो उस सब ख्याल का ना अचार बना के, हम फिर से एक और चैनल पर बोले थे, फिर बोल रहे हैं, उस सब ख्यालों का अचार बना के बयाम में रख दें और इसके साथ में सत्तू के साथ में खाया करेंगे, बड़ा स्वाद देगा। उसका बाजार में कोई एंट्री हो रही है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, कोई भी राजनीति में आना चाहेगा तो कोई रोक थोड़ी ही है। मेरा पुत्र आना चाहेगा तो मैं रोक लूंगा। स्वागत कर रहे हैं? बिल्कुल स्वागत है, पढ़े लिखे लोग अगर राजनीति में आते हैं तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो सुना आपने, वो तेजस्वी को कहा उन्होंने कि अपने सपनों का अचार बना के बयाम में भर दीजिए और सत्तू के साथ खाया कीजिए। आपके पिताजी को सत्तू बड़ा पसंद है।
तमाम राजनीतिक मुद्दों पर जवाब दिया। जब बारी आई दिल्ली की कि बिहार में भी क्या राजद अकेले चुनाव लड़ेगी, तो उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी हैं, जो हाल केजरीवाल का किया वही हाल बिहार में तेजस्वी का कर देंगे। अब देखना यह है कि तेजस्वी क्या फूंक फूंक कर कदम रखेंगे या कांग्रेस से दुश्मनी मोल लेंगे। मनोज चतुर्वेदी, पटना।